नमस्ते, नमस्कार। वेलकम टू गुरुज देश। मेरा नाम है अमित शर्मा और मेरे साथ है दीप्ति खट्टर। बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर है। इनके एक्सपीरियंस 20-25 सालों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कृपया करके अपने बारे में कुछ बताएं, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? See, I am from a media background. मेरी स्टार्टिंग डेफिनेटली ये रही थी और मैंने कभी नहीं सोचा था वन डे आई बी और टैरो प्रोफेशनल और ट्रेनर। लेकिन 2001 में मैंने इसको शुरुआत की थी। खेलते खेलते का प्रोफेशन लेके मेरा इंटरेस्ट पूरा यहाँ चला गया। मुझे लोगों में और लोगों की लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आने लग गया। तो टैरो मेरी फर्स्ट शुरुआत थी। उसके बाद डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बाकी पैरल साइंसेस में भी जाता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, उसके बाद कबाला हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर कोई बात करता है और जो टैरो का रीडर जो बात करता है या फिर डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉ। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ था। 15-20 साल मैंने जब ये सब बहुत प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं ट्रेनर नहीं थी, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ों में हम लोग अटक जाते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हो, आपने देखा तो प्राशक कोर्स शुरुआत इन एस्ट्रोलॉजी के बाद केपी आया, जेमिनी है, नाड़ी है, कितने और फॉर्म्स हैं। न्यूमरोलॉजी में भी पाइथागोरस है, कबाला है, चालियन है और बहुत हिंदू है, कितनी सारी फॉर्म्स हैं। तो ये जो नया जो एक रीडेवलपमेंट होता है या रिसर्च पार्ट होता है, उसमें होता है कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। तो अगर आज मार्केट में देखा जाए तो सबसे पॉपुलर डेक है राइडर बाइट ही, और 99% जो डेक्स मार्केट में आ रहे हैं वो उसी के ही रेप्लिका है। Exactly. और भी अदर थोड़े से इमेजेस इधर उधर चेंज हो जाते हैं, या वैसा ही देखा है हमने। रीडिंग करने का तरीका अलग होता है, सबकी लर्निंग्स अलग होती है, लेकिन बहुत सारे तरीके के कार्ड्स होते हैं। जो बेस है वो राइडर ही है। उसके अलावा एंजल कार्ड्स हैं, ओशो ज़ेन कार्ड्स हैं, आपके लिटरल कार्ड्स हैं, लाइक आपके लेनमार्ड हो गया, किपर हो गया, बहुत। और वो प्लेइंग कार्ड्स जिसको कार्टोमेंसी बोलते हैं, उससे भी रीडिंग करते हैं। लेकिन हर एक रीडिंग में वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज या तो लर्निंग कि उसका मीनिंग एग्जैक्ट हो, या फिर इंट्यूशन। पर इंसान कहीं ना कहीं दोनों में ही स्टोरी बिल्डअप करने में मार खा सकता है, आंसर देने में अटक सकता है। तो उसके लिए ना हमको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा आंसर दें कि एज अ रीडर हमारी ईगो भी हर्ट नहीं हो, हम कुछ गलत ना कह जाए कि सामने क्लाइंट हमारे से कुछ मिसकम्युनिकेशन लेके जाए, कुछ मिस एक्सपेक्टेशंस लेके जाए। तो एक कई बार हमको भी क्लैरिटी चाहिए होती है, हम भी श्योर होते हैं। सिंपल क्वेश्चंस लाइक येस और नो, वो भी कई बार जरूरी नहीं है हर चीज प्योर येस या नो। इट इज अ ग्रे एरिया आल्सो। क्लैरिटी इसमें भी नहीं होती। टाइमलाइंस को लेके इट्स अ ब्रॉड पीरियड, साल है, महीने हैं, दिन है, फिर उसमें भी आवर्स है, मिनट्स है, जैसे प्रश्न कुंडली आप यूज करते हैं हर 2 घंटे में बदल जाती है। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को सोच के, चाहे वो एस्ट्रोपैथ आपका हो, अब फॉर एग्जांपल आपने टैरो सीखा है, तो टैरो के साथ डेफिनेटली आपने कुछ और साइंस सीखी होगी, चाहे वो बीइंग एन एनएलपी प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच हो गए, न्यूरोलॉजी हो गया। तो ये जो किट हमने बनाई है ना, इट इज जस्ट अ टूल, अ सपोर्टिव किट कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मुझे उसी को रीडेवलप करके कुछ नया नहीं कर रही है। तो मैंने आपको एक सपोर्टिंग टूल दे दिया इन द फॉर्म ऑफ डेक बिल्डिंग। बिल्कुल सही कहा दीप्ति जी आपने। तो बहुत सारे टैरो किट्स अवेलेबल, टैरो कार्ड्स अवेलेबल हैं अमेज़न पे, मैंने देखा हजारों दिखते हैं। और लेकिन मिलते जुलते, आपने करेक्ट बोला कि सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तरीका ऑफ रीडिंग भी प्रॉब्ली अलग अलग होंगे। लेकिन जो आपने अपना टैरो किट डेवलप किया है वो इन सब से डिफरेंट कैसे है, ये मेरे को बताइए। ठीक है, जो डिफरेंस है ना वो काफी लेवल्स पे है। एक तो एज ए सपोर्टिंग टूल, ठीक है। सेकंड इन द फॉर्म ऑफ यूसेज, ओके। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी टैरो कार्ड्स हैं, आप उनको यूज करना सीख चुके हैं, अब दोबारा से नए कार्ड लेके सीखना प्रेडिक्शंस वाज ऑफ नो यूज, तो इसलिए टूल किट बना दी गया, ठीक है। तो ये जो टूल किट है इस बैग में आता है, इट्स अ ब्यूटीफुल टैरो बैग कि आप कहीं भी कैरी करके जाएं। जब आप कार्ड्स लेते हैं यूजुअली वो बॉक्सेस में आते हैं, और बॉक्सेस में बार बार डालना निकालना इज लाइक हेक्टिक, वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। तो उसके लिए हमने सारा, क्योंकि डेक्स आप निकाल के एंड ऑफ द डे या तो उन बॉक्स में डालते हैं या पाउचेस में डालते हैं, तो उसके लिए हमने हर चीज़ ऑलरेडी सॉर्ट करके पाउचेस पे नेमिंग करके, लाइक इट्स अ कार्टोमेंसी पाउच, इट्स अ सॉल्यूशन पाउच, सारे ब्यूटीफुल। ये तो आपके सामने, यस, ये आपके सामने गोल्डन है। ऐसे ही वी आर यूजिंग मल्टी कलर्स एंड डिफरेंट बैग्स में डिफरेंट कलर्स के पाउचेस आ रहे हैं, एंड दे हैव बीन लेबल्ड वेरी
जाए सो दैट आपको यूसेज में दिक्कत ना हो। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप वो पर्टिकुलर डेक आप निकाल सकते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 14 डेक्स पड़े हैं, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 14 डेक्स पड़े हैं। अब मेरे को आप शॉर्ट में हर एक डेक्स का क्या मीनिंग है, कैसे रिलेट कर सकता है टैरो कार्ड रीडर इसके साथ, कैसे इसको यूज करना है, आप बता। शुरू करेंगे हम मैसेज डेक के साथ। हाँ जी, तो मैं आप यहाँ कुछ पे बताएं मेरे को। अमित जी देखा जाए तो मोटा मोटी 7 कैटेगरीज है। जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो कुछ मैजिक एक्सपेक्ट करता है। हाँ। वो चाहता है कि मैं आपसे अगर सारी सिचुएशन मैं ही बता दूं आपको, Correct. मैं ही सब कुछ क्वेश्चन बता दूं, स्टोरी बता दूं, तो फिर आप मेरे को ही जज करके मुझे आंसर दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैजिक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो ये होता है कि आप मेरे पास आए, हाँ। आपके क्वेश्चंस में बिना पूछे लाइक इन प्रश्न वाह। मैं खुद ही बता तो दूं। ऐसा है इसमें हमारे पास कि बिल्कुल, क्लाइंट आपके पास आया, उनके मन में क्या क्वेश्चन है बता सकते हैं। प्लीज शो दिस क्वेश्चन कार्ड। ओके। These are the questions जो asked क्वेश्चन कार्ड्स। yes सो ब्यूटीफुल। 25 years of experience में मेरे पास जितने प्रकार के क्वेश्चंस नेशनली इंटरनेशनली कंट्री वाइज भी आए, वो सारे मैंने इसको डेक फॉर्म में डाल दिया है। हाँ। सो जब क्लाइंट आएगा वो अपने हाथों से कार्ड निकाले, चाहे आप उसके भी हाथ पे निकाले। तो ये कार्ड मैं निकालता हूँ अभी। डेफिनेटली एक कार्ड बिल्कुल हम कैसे? प्रॉपर रीडिंग करेंगे। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस कि हम ये क्यों यूज कर रहे हैं। ओके। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस जान सकते जी। हैं, ठीक है। क्वेश्चन जानने के बाद एक एक क्वेश्चन को पकड़ा जाए, ओके। ठीक है। आप मान लीजिए 5 क्वेश्चंस लेके, हेल्थ से लेके वेल्थ से लेके आप ये सब क्लाइंट इंटरेस्ट उसको जानना था कि आपने बिना बोले बोल दिया। उसके बाद हर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप उसको डिटेल में समझना चाहोगे कि ठीक है फाइनेंस के लिए तो आया है, क्या ये बंदा बिजनेस करता है या ये जॉब करता है, फाइनेंशियल सिचुएशन में कर्जे में है, एग्जैक्टली है क्या। तो उसको डेप्थ में समझने के लिए अपने को सिंपल कोड वर्ड लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल कोड वर्ड लैंग्वेज, राइट। उसके लिए सिग्निफिकेंट कार्ड प्लीज शो अमित जी। वाह। ये सिंपल पिक्चर कोड वर्ड कार्ड्स है सिग्निफिकेटर कार्ड है ये, और इससे आप कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन एलैबोरेट हो जाएगा कि पूरी सिचुएशन क्या है। ओके ओके ओके। इसके एग्जैक्टली 2 तरीके से यूसेज है। चाहे आप इससे आंसर ले लो, चाहे आप इससे सिचुएशन समझ लो। वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करते हैं, जैसे आप लेनोमर की पर रीडिंग करते हैं तो हमने पहले ना थीम ऑफ द क्वेश्चन निकाल लेते हैं। Okay. तो एज इसको बोलते हैं सिग्निफिकेटर कार्ड। तो एज सिग्निफिकेटर आप थीम पहले निकाल लो, उसके बाद आप जो भी रीडिंग करते हो, चाहे राइटर से करें, Okay. चाहे आप किसी और रीडिंग कार्ड से करें, अच्छा। आप उसके आस पर रखिए सो दैट आपकी थीम जो है वो चेंज ना हो। Okay. तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कार्ड था उसका वेल्थ का, पेंटिकल्स कार्ड है और हमारा क्वेश्चन इमोशन से है, तो हम कुछ और ही बोलने लग जाते हैं। करेक्ट। अगर हमारा ये अक्सर देखा मैंने। या टैरो कार्ड रीडर्स पर जाए तो वो करने को जाते हैं और कोई रिजल्ट कुछ और रिजल्ट कुछ आ रहा है, तो जब हम वेग चले जाते हैं उसके लिए हम थीम सेट कर देते हैं। ओके। कि जो हमारी स्टोरी लाइन है बनी रहे, उसके लिए हम एक सिग्निफिकेटर निकाल के रख सकते हैं। तो दीप्ति जी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। क्वेश्चन कार्ड हो गया, सिग्निफिकेटर कार्ड में एलैबोरेट हो गया क्वेश्चन। अब आगे फिर कैसे चलेंगे? अब क्योंकि ये कोड वर्ड्स है, अब मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर है, आपको अपना भी थोड़ा सा ज्ञान लगाना है उसमें, तो हमने एस्ट्रोलॉजी की 4 कैटेगरीज बनाए हैं। एक तो मून रिलेटेड, आप कोई भी सिचुएशन 2 तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या तो स्मूथली या पैनिक में। तो इंसान जो सामने बैठा होता है ना, उसकी मनोस्थिति जो है समझ लेनी चाहिए कि आप उसको उपाय बताओगे, करेगा कि नहीं करेगा, वो किस लेवल पे आप बोलते चले जाए, वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, और जो वो सिचुएशन है वो किस स्टेज पे पहुंची हुई है, बिगनिंग सिचुएशन है, मिडिल में अटका हुआ है कि एंड में पहुंचा है। तो उसके लिए ना माइंड रीडिंग करनी बहुत जरूरी है, इसलिए आते हैं मून कार्ड्स। It's a beautiful 8 cards for moon and 2 eclipse के cards हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। तो ये है मून कार्ड, और ये हाँ, साथ में हमारे बताती हूँ। ये मून कार्ड्स की यूसेज काफी सिंपल है। आपने सामने वाले क्लाइंट के आपने मनोस्थिति पकड़ ली, मान लीजिए अभी आ रहा है 3rd क्वार्टर मून, इंसान जो आपके सामने बैठा है वो 3rd फेज है, मतलब कि ऑलरेडी वो चीजें स्टार्ट कर चुका है, ऑलरेडी बीच में फंसा है। अब एक ऐसा टाइम आया है कि वो चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब वो ये सोच रहा है कि क्या मैं ये चैलेंज ये रिस्क लूं या ना लूं। तो आपको उसकी मनोस्थिति के साथ एक्चुअल यूनिवर्स को कंबाइन करना है। अच्छा। क्योंकि दिस एंटायर रीडिंग इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। Okay. तो मीडियम है ना। Okay. तो हम एक्चुअल मून की एनर्जी इन द स्काई चेक करेंगे और उन दोनों को टैली करके कि सर अब तो ये राइजिंग मून आ रहा है और आप
उसकी मनोस्थिति समझ ली। बहुत मजा आने वाला रीडिंग करने में, मेरे को समझ में आ रहा है। इसको जब yes. करेंगे रीडिंग अपने व्यूअर्स के लिए, फिर देखते हैं। आप आगे आप चलिए, फिर आगे उसके बताइए। बाद आप उसको और डिटेल में जा सकते हैं कि उसकी जो पत्री में जो उसके स्टार्स हैं, अगर आप उसका हॉरोस्कोप स्टडी कर रहे हैं या फिर अब ये जानना चाहें कि एग्जैक्टली कौन सा प्लैनेट उसको तंग कर रहा है, इसकी रेमेडी दे तो काम चलेगा, तो आप प्लैनेट वाले कार्ड्स उठाइए, प्लैनेट वाले कार्ड्स उठाइए, राशि वाले कार्ड्स उठाइए, उसमें डेफिनेटली मीनिंग्स तक लिखी हुई है। दीज आर प्लैनेट कार्ड्स। इसमें वो प्लैनेट्स भी हैं बियॉन्ड 9 प्लैनेट्स जो कि एस्ट्रोलॉजी में कम यूज होते हैं। कई बार आप एग्जैक्टली पकड़ नहीं पाते सर जी कि कौन सा प्लैनेट तंग कर रहा है। आपको ये भी हिट दिखता है, उसकी भी दृष्टि दिखती है, इसकी भी दिखती है, तो इसमें एग्जैक्टली वही कार्ड निकलेगा विद मीनिंग, मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। वाओ, एग्जैक्टली कि उसका और डिटेल हो जाएगी कि फर्दर एग्जैक्टली उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसीलिए वो ये काम कर रहा है और उसको करना क्या चाहिए, ये आपने प्लैनेट वाइज उसका चेक कर लिया। अब उसका जो बिहेवियर है या फिर उसकी जो राशियां हैं, जो उसका लगना है या कुछ है, आप उसको दो तरीके से रीड कर सकते हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है तो आप ये लगना वाले कार्ड्स पकड़ सकते हैं। इसमें मून साइन सन साइन दोनों के हिसाब से आप उसको ओवरऑल समझ सकते हो, समझा सकते हो। और अगर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है राशियों को लेके तो आप ये वाले कार्ड यूज कर सकते हो। तो दीज बोथ आर एस्ट्रोलॉजी राशि कार्ड्स, मून साइन सन साइन बोथ। या तो आपका खुद का इंडिविजुअल रीजनिंग हो या फिर आप पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे हूबहू आप इतना कुछ उस क्लाइंट के बारे में बोल चुके होंगे कि वो सुपर इम्प्रेस्ड होगा कि मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा, ये तो मेरे बारे में इन एंड आउट जानते हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या नहीं जानते सर, स्टिल यू कैन से सो मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, इतना सारा क्रिएटिविटी, इतना ज्यादा इमेजिनेशन, कितना टाइम लगा आपको लगभग ये सारा करने में? 20 साल के मैं क्वेश्चंस अपने माइंड में जोड़ती रहेगी, 2 साल मुझे बनाने में लगे। आज अब वो टाइम आया कि उनको लॉन्च किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आगे चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, आगे बताएं। हाँ, जब हमने एस्ट्रोलॉजी वाइज उसको लिंक कर दिया तो उसको कभी कमी नहीं लगेगी कि टैरो कार्ड पर मुझे बिलीव करना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी भी कवर कर दिया। बिल्कुल ठीक है, तो एक बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि एस्ट्रो इज लिटिल मोर पॉपुलर देन टैरो, स्पेशली इन इंडिया। नहीं, टैरो इज आल्सो पॉपुलर, या इट्स नॉट दैट बट दोनों को कनेक्ट करके बोलने से क्लाइंट का फेथ बढ़ जाता है और आपकी ना इनडायरेक्ट लर्निंग भी हो जाती है। सो जब ये सब करने के बाद ना हम आते हैं क्लियर कट क्वेश्चंस पे क्लाइंट के। क्लाइंट बोलते हैं चलो आपने सब कुछ बता दिया, आप बताओ ये काम मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप यस नो पे आ जाते हो सीधा, यस नो कार्ड। हाँ, सो दीस आर द ब्यूटीफुल क्लियर कट आंसर्स। जहाँ ग्रे एरिया है वहाँ इन बिटवीन आंसर देगा, जहाँ क्लियर यस है या क्लियर नो है वहाँ आंसर देगा। क्योंकि अमित जी हर एक प्रॉब्लम के लिए हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि मेरे को इस बंदे से ये काम करवाना चाहिए कि उस बंदे से ये काम कराना चाहिए। तो यहाँ पे जिसके लिए हाँ आती है आप उससे करवाइए। आप काम करवाएंगे तो आपका पैसा ले जाएगा या आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स रहेंगे, वो भी आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। इससे क्लियर आंसर कोई गेस वर्क नहीं है जिसकी गलत होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। सो कैन यू प्लीज शो ऑन द स्क्रीन सर? ब्यूटीफुल कार्ड, पहले मैं देख लेता हूँ फिर दिखाता हूँ व्यूअर्स को भी। वेरी नाइस। ये कार्ड्स के जो बैक कवर हैं वो भी अपने आप में सेल्फ डिफाइनिंग है। आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगी कि कौन सा कार्ड मुझे किस पर्पस के लिए यूज करना है। यहाँ तक तो समझ में आया कि अब आगे क्या? आगे फिर वो चाहता हूँ जब यस नो उसको समझ आ जाता है, उसकी चॉइसेस फिक्स हो जाती है कि मैं ये डायरेक्शन पकड़ूँ या ये पकड़ूँ, मुझे ये काम करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो क्लियर आंसर मिले तो बोलता है कि कब शुरू करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए। अगर ऑलरेडी शुरू हो गया है तो कब तक हो जाएगा। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस टाइम कार्ड्स को भी हमने अलग अलग पहलुओं में डिवाइड कर दिया सर। अच्छा, तो सबसे पहले हम रिवर्स गेम में चलते हैं। ब्रॉडर क्वेश्चंस, मेरा ड्रीम होम कब बनेगा? इट्स लाइक अ वेरी ब्रॉड पीरियड दैट मे टेक इयर्स। सो वी हैव ईयर कार्ड्स विद अस। सो दीस आर द कार्ड्स। So 8 years, 7 years, count on years, very long time, almost a decade, 3 years, wow, 4 years, मतलब सारे लिखे हुए हैं, very nice. So आपके जब कुछ questions के आंसर immediately नहीं कन्वर्ट होने वाले, you should use this clear combination of time, right? अगर एक चीज आप सिर्फ 1 साल के अंदर एक्सपेक्ट करें कि कहीं ना कहीं 1 साल के अंदर होगा, तो you can choose month then.
सोच रहे हैं कि कुछ बात सिर्फ कुछ दिनों की है या कुछ हफ्तों की है, तो आप डेज वाले कार्ड्स भी यूज कर सकते हैं। तो दीज आर मंथ कार्ड्स एंड दीज आर डेज कार्ड्स। अब बात सब जब सिर्फ एक आने वाले हफ्ते, आने वाले कुछ दिनों, जैसे आपने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू का रिजल्ट कब आएगा, विद इन अ वीक आएगा, तो यू कैन यूज दिस वीक कार्ड संडे टू मंडे। लेकिन इसमें एक और बात है कि जब आपको कोई मुहूर्त निकालने की, इसी हफ्ते मुझे कोई काम शुरू करना है या मेरे को कोई मीटिंग प्लान करनी है, तो मैं कौन से दिन जाऊँ, तो वो दिन यहाँ से निकल जाएगा। और विच इज़ माई लकी डे करेंटली, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, तो लकी डे निकालना है, लकी डे फॉर इनिशिएशन थिंग्स निकालना है। एंड उसमें अगर लकी टाइम की बात कर रहे हैं, मुहूर्त टाइम की भी है, बिल्कुल, कि मैं गाड़ी कब लेके आऊँ, सर आज ही लानी है जो मेरे लिए सक्सेसफुल रहे, या फिर आज मुझे कोई मीटिंग प्लान करनी है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं चौगड़िया फॉलो नहीं कर सकता, सो यू हैव दिस टाइम ऑप्शन फ्रॉम मॉर्निंग टिल मिडनाइट टिल अगेन सनराइज, आफ्टरनून, लेट मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून, अर्ली इवनिंग। वाह, impressive. yes, so these gives you a minutest of timeline for beginning things. Very nice. अब जब टाइमलाइन सेट हो जाती है और आप क्या बोलते हैं, फिर चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर किस साल में हो रहा है, आपने मंथ कार्ड यूज़ किए तो आप कार्टोमेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। इफ यू आर कार्टोमेंसी यू कैन यूज़ दीज वीक कार्ड्स। अदरवाइज अगर आप रैंडम चलना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता जी कि कब होगा कब नहीं होगा, पर होना इसी साल में है, तो आप ये कार्टोमेंसी कार्ड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेइंग कार्ड्स एज वीक कार्ड्स भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हर कार्ड के ऊपर एक मंथ नंबर, वीक नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने मेरे से अभी एक क्वेश्चन पूछा कि ये कब होगा और मेरा कार्ड आता है ब्लैक कलर, ब्लैक इज लिटिल नेगेटिव, हाँ ब्लैक कलर है और उसके ऊपर एक वीक नंबर लिखा हो, तो मैं बोलूँगी 25 वीक्स में होगा, लेकिन थोड़ी कुछ इस तरीके की अड़चनें आएंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। So this is for that you need to understand little bit of cartomancy, but this week number can actually give you an answer कि exactly इसी हफ्ते में होगा। इससे ज़्यादा कौन क्या predict कर सकता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। And once you know the week also, so then what do you want to do as a client? What do you want to know from me? Day हो गया, week हो गया, now you want to know कि मेरे को remedy दे दी। रेमेडी है मेरा, करेक्ट। मेरे को मैसेज दे दो, मुझे करना है कि ये सारी चीजें तो देखिए स्मूथली हो जाए। करेक्ट। आपको मैसेज रेमेडी इंसान गलत बना सकता है, भगवान गलत नहीं बना Exactly, सकता। exactly. तो हमने कुछ यूनिवर्सल कार्ड्स बनाए हैं जिसमें वर्ल्ड ओवर जो इजी टू डू रेमेडीज होती है विच एक्चुअली वर्क्स, जिनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, जैसे लाल किताब, ये सब वो सब आप समझे ना समझे ब्लाइंडली भी फॉलो करेंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे। So these are our solution or message deck from the universe. आप बैक साइड से भी देखेंगे, it looks like एक चाबी निकल रही है, यूनिवर्स से एक चाबी निकल रही है, दिल से निकल रही है, ब्रह्मांड से निकल रही है और आपको आंसर देना चाहिए। So these are clearly defined messages with remedies that give answers. Very beautiful. कई बार इंसान को रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैसेज चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए होता है। तो वहाँ मोटिवेशन आएगी, जहाँ रेमेडी करनी होगी वहाँ रेमेडी आएगी, जहाँ चैंटिंग करनी होगी। सिंपल रेमेडी सब लिखे हुए हैं जो आराम से फॉलो कोई भी कर सकता है। Yes, very much. And it works. यंत्रास हैं, chants हैं, mantras, so many things. Very nice. So you have been making videos of this kind Yes, of yes, making या yes. randomly pull करते, it is always apt. Exactly. ये 14 decks आपस में कैसे coordinate करते हैं, it's a magic in itself. Hence we call it as magical tarot kit. लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो लोगों को YouTube पे वीडियोस बनाने का शौक है एंड दे क्रिएट एन एम्बियंस कि चलिए राशि के बारे में रीडिंग करें, चलिए डे वाइज रीडिंग करें, तो ये एज अ बैकग्राउंडर भी वो यूज़ करेंगे, तो इट विल बी सुपर मैच। दे डोंट हैव टू मेक किड्स, दे डोंट हैव टू मेक देयर ओन किड्स। Every time for the same reading you can use different cards for your predictions. Correct. Right? Absolutely. चलिए दीप्ति जी, इतनी सारी चीजें बताएं आपने, कार्ड्स के डिफरेंट कार्ड्स के मायने देखें। अगर कोई रीडिंग कर रहा है तो उसको सीक्वेंस कैसे याद रखेगा, हाउ टू रिमेंबर इट, इसके पे कैसे बताएं? इस बैग के अंदर हमने एक छोटा सा मैनुअल डाला है। ओके। इस मैनुअल में बेसिक यूसेज पूरी लिखी है एंड इसके अलावा हम लोग वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रहे हैं। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर इज अ स्कैनर बिहाइंड द मैनुअल। जैसे ही क्लाइंट इसको स्कैन करेगा इट विल गो टू अ
long detailed PDF, you can read everything, and in the upcoming times हम उसके videos भी डालेंगे. Okay. So there will be a personalized coaching and videos and plus the download material So, that you can scan and That do will be and very read. easy. Yes, Then very tutorials, easy. सारे tutorials हो ही Yes, जाएंगे. yes, yes. Can I have a look here? Yeah. तो इट्स लाइक अ QR स्कैनर, इसमें स्कैन करके जाके वहाँ पे सारा डिटेल में देख सकते हैं. आप वीडियोस भी हम जैसा कार्ड के बारे में लिखा होगा वो फॉलो करके हम कर सकते हैं बिल्कुल बड़े. सारे मीनिंग्स भी लिखे हैं. और वीडियोस भी हमारे जा ही रहे हैं. बहुत इजी है एक्चुअली. सारे तो- कॉम्बिनेशंस बना के वहाँ पे जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस है सबके मीनिंग्स वहाँ पे डाले हैं. सो वेरी इजी. बहुत बढ़िया. अब टाइम आया है रीडिंग करने का. तो कैसे व्यूअर्स की रीडिंग करें कि मेरे लिए रीडिंग करो पहले, आप क्या कहते हो? व्हाई नॉट एनीथिंग. चलिए तो फिर मेरे को क्वेश्चन सोचने दो. मेरे मन में क्वेश्चन नहीं क्या नहीं है? नहीं हियर यू गो. व्हाई नॉट थिंकिंग द क्वेश्चन. लेट मी थिंक व्हाट यू आर ओके थिंकिंग. ओके. अब यहाँ पे मैं कोई वो चिट फंड वाला तो कर नहीं सकती. आप Okay. क्या सोच रहे हैं मैं पहले निकाल दूं. लेट मी सी, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू द atmosphere we Correct. have created. Okay. And let us go live. So we'll first start with the question deck. आपके सामने बिल्कुल लाइव शफल हो रहा है. एंड ये जो भी हम रीडिंग कर रहे हैं या जो भी क्रिएशन है इसके पीछे हम लोग का एक पर्पस होगा. हमारी बिल्कुल. कंपनी का पर्पस होगा. सर आपका पर्सनल पर्पस होगा. यू हैव बीन also been into this research part with us. So let's see what the cards show. So sir, I'm spreading this question cards, right? So you can pick up one card, maybe 3 cards. Okay, Let's the see. 3 cards. Yeah. The first One, card, the second card, 2, and the third card. C. Great. So the first card shape, is it a time to change anything or whatever I have created is right enough? Second is कि इसमें I don't know how people will react to this. People may say that it is it is not easy to place up it in the market, and whatever ये जितनी भी perfect questions हैं एकदम. बिल्कुल बिल्कुल जो हम लोगों Very ने nice. मिलके ये क्रिएट किया है, is it right and should we look for more opinions from the public or the feedback from the public and bring some changes in it? So these are the 3 questions. Very nice. Yes. I am resonating with all the questions. now. Yes. Okay. So after knowing the questions, हाँ. okay, let us move to the theme. Okay. ठीक है. अभी डिजाइन हो गया, मार्केट में प्लेसमेंट की बात है सर, एंड यू थिंकिंग कि हम दोनों ने मिलकर जो ये क्रिएशन किया है, हाँ. हाउ विल पीपल रिएक्ट टू Correct, इट? correct, ओके. correct. सो लेट अस टेक दिस लाइव अगेन कि क्या रेजोल्यूशन आता है कि सर हाउ आर वी एट दिस मोमेंट विद द कार्ड्स. How many cards should I take out? मे बी 3 सर, दैट विल वर्क. Okay. I'll take up one more card. Okay. So the first card is appointment. Currently, अभी definitely appointment का मतलब है we are trying to get appointments with the readers so that we can do a tie-up with them and so that they can promote, because our channel is very new. Research has been told. Definitely, we are very passionate about our work. As there is a fire card, we have been passionate about our work. So we want to connect to the people who are passionate about this so that जो भी चीज़ें हमने क्रिएट की है, we have been working in isolation. We are not in the market as of now. Correct. So we have been in the isolation, and ये जो भी creation है, फिलहाल it is being delivered through us directly, and we want And the to be whole out- world actually is shown in this card. Yes, yes, Spread like yes. fire. If I'm predicting Yes, correct, fire right? is a passion. They are looking for something, हाँ. and they don't know where to look for, and we are not out in the market, Correct. and hence we are looking for tie-ups and appointments from the right people, and even place our product on the Amazon and Absolutely, other absolutely. social I platforms. agree with it. Yes. Now what? So these are the things. Timeline. Now I want to know the timeline. कि कैसे? टाइमलाइन. ओके, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बात दिनों की होनी चाहिए, बिल्कुल, अब महीनों बिल्कुल. की भी नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स सी, लेट मी पिक अप द डेज कार्ड कि कितने दिनों में एग्जैक्टली, एंड इट्स अ लाइव फॉर अस आल्सो, exactly will be out in the market with the placement in the products at the right place. Absolutely 10 to right. 20 10 to to 20 days we have our stock in place. Exactly. And we're rightly there. Beautiful. Putting it on. I mean, it's all resonating like anything. Question, then the significant cards in the timeline. Now, next, let's go ahead. Mood. Let us check our mood. How are we scary to put it up in the public? कि public क्या react करेंगे कि Amazon पे कोई product आ गया तो you are open, you are out in the open कि लोग कैसे feedbacks
देंगे. So how are we in our mindset? Now you take out your I'll card. take out my card and you take out your card. Okay. Okay. So I'll take out my card. Oh. Mine is little raining and yours Mine is is the waxing. waxing. So he is more optimistic and I'm little pessimistic. I am always optimistic. Yes. So my meaning says it's a time for inner reflection. अंदर सोचो. Deepening spiritual connections, क्योंकि वही connections की मैं बात कर रही थी. And realizing attachments to facilitate inner transformation. I have to change my belief system. I have to connect to the people who are from my field. Exactly. And definitely have a belief system. So I am little bit pessimistic how people will react. ये डर जो होता है ना No, exam से पहले don't का worry सब about होता it. है. I'm optimistic and my card, it's a waxing DBS card and it says it's time for honing skills, gathering resources and making final judgments before reaching the peak of the lunar cycle. So, इस lunar cycle के peak होने से पहले we have to settle down all the appointments and how to approach people and go ahead with it. Because he is more positive, he is the one who is putting up the tarot videos on our platform. Yes. Yes, definitely. He is the one who is looking after the social media as well. Now Pura connection. So here we go. Let us see what the message is for Message. us. Oh, we need to You- check the yes no also. First, अच्छा. So you Let's want to go see. with yes no or you Yes, want I want to go with both. Yes no में ये देखेंगे कि पब्लिक को कैसा लगेगा ये कार्ड. Okay. Let's go live. So please, Ah, you can you- shuffle and Yeah, I'll shuffle and हमें जी कि लोगों को actually में ये use करना simple लगेगा. They really like it. Okay. so now let's check what our audience is thinking. You shuffle the card and then you spread it here. So you do it. I'll shuffle the card. Okay. So you take out one card or I'll take out one You card. take out cards, sir. कि आप इस cards को public eye में कितने time में ला पाएंगे? How they will appreciate. How will the their cards. response? Yes. Okay. Let me see. It says 100% yes. Oh my God! It's 100% yes. So I got my answer. I hope you also got your answer. Yeah, I got my answers. A positive mind is a source of inner strength and motivation. So now you take out your very moon out of your mind so that it can be 100%. Yeah. So Now is what- a message coming for us from the universe? Universe message. कि हमको कुछ और करना चाहिए. Yeah, please. Let's see. I'll shuffle it for you and then you pick up one card. So this is the message. Say to yourself, I am strong and full of energy. Ah. Oh, so it's actually resonating. I am strong and full of energy. Beautiful. Because अब हम लोग ही भी थोड़ा सा माइनस में pessimistically सोचेंगे तो things will not be okay. Exactly. So it is our intention and belief system that will actually work. To think is good. You Very should nice. actually have a look to our videos and try. If So- you are a tarot lover, you must. I mean, this is going to make all the tarot cards life very easy and it's so to the point predictions that we can do. I'm surprised to see I'm putting up videos also. और जो भी हम कार्ड निकालते हैं कैसे रेजोनेट होता है एक से दूसरा दूसरे तीसरा सारे कार्ड रेजोनेट हो रहे हैं. हाँ अब आप लोग ना सोचते होंगे कि हम राइटर कैसे छोड़े कुछ भी छोड़ना नहीं है साथ में साथ यूज में। करना है सो लेट अस ट्राई एंड शो इट हाँ। हाउ सो लेट अस पुल अप द कार्ड्स फॉर द मनी पार्ट राइडर वेट का मनी पार्ट कार्ड. for all of us. Okay. What is Okay. the situation? Oh, right, exactly the money card, the Four of Pentacles. हम सबको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है, हम सबको स्टॉक्स में इंटरेस्ट है. इवन आई एम इंटरेस्टेड इन पुटिंग माय कंपनी फॉर IPOs. हाँ. Right, so we all are at some level we are managing our funds क्योंकि 1, 2, 3 के बाद जो भी नंबर होता है we have at least crossed the middle stages. Correct. We are all managing our funds, but कहीं ना कहीं जो liquid money है जो flow है वो कहीं ना कहीं stuck है. And let me use these cards which are only the major cards. अच्छा. Okay. Okay. आप इसमें आप challenge क्या है? Why are we all stuck with money? अच्छा. Is it what exactly is the This is challenge? actually for everyone. who For wants to. everyone. Yeah. So this says the Empress. Empress. तो Empress is the challenge card. Empress क्या होते हैं? Fertility, growth. We are looking for future expansion of our business जो कि stuck है. And there could be n number of reasons behind this. It could be हमारे पास liquidity नहीं है. We are not into marketing. There is a female who is exactly creating a problem. There could be n number of reasons regarding expansion. And उसमें कुछ अपना खुद का
बिलीफ सिस्टम भी है, हमारी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी भी है, हाँ। जिसकी वजह से हम एक्सपैंड नहीं कर पा Correct, रहे। correct. Now- सो नाउ इन सब चीज़ों की वजह से हमारा बिजनेस या फिर हमारे फाइनेंसेस कैसे सफर कर रहे हैं। नाउ लेट अस कनेक्ट द क्वेश्चन कार्ड्स टू दिस। ये आपने Okay. सिचुएशन के कार्ड निकाल लिया अपने बेसिक राइडर से, बेसिक आपके मेजर अरकाना कार्ड से। नाउ सी एग्जैक्टली जब अगर हम एक्सपैंड नहीं करेंगे तो होगा क्या। सो आई पुट दीज कार्ड्स इन द सेंटर, इन इसके आसपास आई विल पुट टू कार्ड्स एंड देन ट्राई टू कनेक्ट। Take out cards. No, sir, you take out cards. I'll just spread it for you. 2 cards here, 2 here, 2 here, 2 here. Okay. It should all resonate with the exact issues with the finances. कि फाइनेंस इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है और ना होने की वजह से क्या क्या वी आर गोइंग टू फेस और वी आर फेसिंग एज ऑफ नाउ। ओके, सो हियर वी गो। पहला, हम लोग सोच रहे क्या हमको रिलोकेट होना चाहिए, क्या हमारे को ऑफिस चेंज करना चाहिए, आर वी एट द राइट प्लेस या वास्तु हमको तंग कर रहा है एक्सपेंशन में। दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न्स विद द फाइनेंसेस। या फिर जिस मार्केट में हम बैठे हैं वहाँ पे उतना फुटफॉल नहीं है, या फिर वी आर नॉट एट द राइट प्लेस। वॉट इज़ आर क्लाइंट थिंकिंग अबाउट अस, क्या क्लाइंट से जो हमारे को रेंटल बिजनेस आता है वो क्यों नहीं आ रहा है। सो मतलब आर दे हैविंग नेगेटिव फीडबैक्स और आर दे लुकिंग फॉर मोर सप्लायर्स और वेंडर्स और जिनसे भी आप लोग की डीलिंग हो रही है। एक्चुअली ये सारी बातें ये बता रही कि हम थिंकिंग करने पे मजबूर क्यों हुए हैं। या सो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज है कि सारे जो फंड्स हैं वो फैमिली में जा रहे हैं। देयर कुड बी सम मैरिज और सम कंसेप्शन और सम फैमिली एक्सपेंशन थिंग, जिसकी वजह से हमारे जो फंड्स हैं हम या तो फैमिली में ही लगा पा रहे हैं या फिर बिजनेस में लगा पा रहे हैं। इसके बाद है कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए व्हाट शुड आई डू, मतलब कि या क्या मेरे अंदर कोई कमी है एज ए बिजनेस पर्सन, शुड आई लर्न समथिंग, शुड आई टेक अ प्रोफेशनल एडवाइस फॉर माई एक्सपेंशन, मुझे क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। इफ यू आर इन अ जॉब, यू मे बी लुकिंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव MBA और सम एडवांसमेंट जिससे मेरी पोस्ट इंक्रीज हो जाए, व्हाट शुड आई डू। विल आई एवर गो अमंग द ब्यूरोक्रेट्स या बिग बीज ऑफ द कंट्री, क्या मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि मैं भी लाइफ में आऊँ, बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना करूँ, क्या मेरी सोच या मेरी प्रोफाइल उनकी लेवल की कभी होगी। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज व्हाई यू वांट टू एक्सपेंड, राइट। यू वांट टू गो एट द टॉप लेवल ऑलवेज। एंड मेरे जितने भी पर्सनल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मेरा जो फोकस है घर और बाहर में डिवाइड हो रहा है, मेरे पर्सनल चैलेंजेस कब खत्म होंगे कि मैं करियर पे फोकस कर पाऊँ। दिस पर्सनल चैलेंजेस कुड बी हेल्थ, इट कुड बी फैमिली, व्हाटएवर। And last 2 things, why I am not happy, is it because क्या मैंने सही प्रोफेशन चूज किया है, am I at the right Exactly, place? मनी के साथ जो प्रोफेशन चूज किया कि नहीं है उससे क्या क्यों नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है, जो भी इसलिए I am concerned about education. Am I not educated well enough for my business? Exactly. Should I have go for any course so that I can expand my career and the earnings can increase probably? अगर एजुकेशन इन रियल लिटरल सेंस ना हो, ये भी तो हो सकता है कि हमको हमारे बिजनेस में ही अच्छे तरीके नहीं आते। 4 तरीके के लोग हैं जो एक ही काम कर रहे, 3 लोग कर रहे, एक नहीं कर रहा। मे बी दैट पर्सन लैक्स सम स्किल, so maybe should I acquire some skill, उससे expand को तो you can acquire or you can hire whatever yes to make money. Yes. That has to be done, huh? Yes. So now अब इसके बाद हम इनका मूड चेक कर लेते हैं। ये तो इनको समझ में आ गई, ये सारा तो इन्होंने एनालाइज करके रख लिया भैया की प्रॉब्लम ये है और इसके पीछे इतने सारे इश्यूज है। सो वेयर इज माय माइंडसेट नाउ, एम आई रेडी टू एक्चुअली चेंज माय सेल्फ, क्योंकि जब तक आप चेंज नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होगा। न्यू मून का कार्ड आया है तो अभी तो अंधेरा है लेकिन न्यू मून है, नया स्टार्ट होने वाला है। Is it so? No. New moon is actually, it has started, right? It has started, okay. Yeah, it is written, it's time for planting seeds of intention, initiating projects and starting new ventures. आप जहाँ पे भी रुक गए हो, बस आप पहला कदम उठाइए, इंटेंशन क्लियर रखिए, आगे की वर्किंग अपने आप ही चलती रहेगी। टाइम बिल्कुल राइट है। आप जो भी अप्रोच करना चाहते हैं, वेदर रीलोकेट करना चाहते हैं या कुछ नया सीखना चाहते हैं, स्किल एक्वायर करना चाहते हैं, इट इज एक्चुअली द राइट टाइम। बिल्कुल। अभी तो उसका यू वांट टू टेक आउट दीस कार्ड्स कि ओके, अगर आप इनिशिएट कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में व्हाट 3 थिंग्स मेजरली यू विल रियलाइज इट,
1 2 3. Okay, so let me turn for you. It is business. My God, you will exactly see yourself as a businessman dealing with business people, and you actually will find out कि आपका करियर बिजनेस में है. You are a businessman. person. सोशल वेलफेयर, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, उससे आप अपने लिए, सबके लिए, समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. तो आपकी इंटेंशंस पैसा कमाने के साथ साथ एक दुनिया में कुछ नया क्रिएट करने की भी है, जिसमें भला हो. आप अपने आप ही कुछ बना के किसी को पेलना नहीं चाहते, किसी को इम्पोज नहीं करना चाहते. यू हैव गुड. एंड आई थिंक लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे, आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे. दैट काइंड ऑफ अ बिजी पर्सनालिटी. तो आपके वक्त की वैल्यू होने वाली है. सो यू आल्सो वैल्यू. ये सब में क्या टाइम लगने वाला है वो उसको देख लेते हैं. yes. और फिर यूनिवर्स से क्या मैसेज आ रहा है वो भी देख लेते हैं. एग्जैक्टली. नाउ इसमें दिनों की बात भी नहीं, हफ्तों की बात नहीं, लेकिन अगर आप कुछ प्लांट करते हैं तो एक साल में तो रियलाइज होता ही है. सो लेट अस take out the weak cards. Okay, let's use the cartomancy. So take out reds are always more optimistic and cards are little negative. Oh my God, you are a king. You are a king. When, okay, you will next year 9th week approximately in the March month. Yes. March तक आपको आपका potential ये इक्के कार्ड. व्हाट इज दिस? यू नो स्पेड. इट्स अ स्पेड कार्ड. आपके अंदर वो फायरी एनर्जी आ जाएगी बाय नेक्स्ट ईयर मार्च कि भैया अब तो करके दिखाना ही है. तब तक आपके सारे बिजनेस आइडियाज ऑन प्लेटफॉर्म होंगे, क्योंकि ये कोड कार्ड है. तो इसका मतलब ये भी है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर आ जाएगा जो आपको हेल्प करेगा टू सेट अप अ न्यू गोल और करियर फॉर यू. बिकॉज इट्स अ कोड कार्ड. आई विल टेक वन मोर कार्ड कि चलो आपको पता तो फरवरी में, मार्च में चल जाएगा, लेकिन होगा कब? ओके, मार्च में चलने के बाद 12th week इज अप्रोक्सीमेटली 3 months. 3 months में आपको पूरा बिगनिंग भी हो जाएगा. वेदर कुकिंग फॉर अ न्यू जॉब और अ बिजनेस, कहीं ना कहीं आपको एडवाइस और मेंटर मिलने के बाद आप कर भी दोगे इमीडिएटली. एंड आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट्स आर पॉजिटिव. इट्स अ हार्ट. ओके, so this is how we read. And now you can take out the message card. Okay. Yes. What does the universe say? Yes. For our viewers? Yes. Please. Okay. You can use your candle magic. You can use. आप जो भी टेबल पे काम कर रहे हैं, जो भी ऑफिस में, जहाँ भी जिस भी एम्बियंस पे काम कर रहे हैं, जो भी कलर्स आपको पसंद है, उस कलर्स की आप कैंडल जलाइए. और उसमें अपने जलाते वक्त, जैसे यू लाइटिंग योर फायर इन योर हार्ट, यू आर ड्राइविंग योर पैशन, दैट इज द फायर एलिमेंट. आप उस इंटेंशंस के साथ उस मोमबत्ती को जलाइए, उस कलर, उस फ्रेग्रेंस को लेके आइए, उस अरोमा को. वो हर वक्त आपको याद दिलाएगी दैट यू हैव टू हैव दैट पैशन टू डू समथिंग न्यू. उस फ्रेग्रेंस में आपको पॉजिटिव लगेगा एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट समथिंग न्यू. इट विल बी अ रिमाइंडर, क्योंकि हम लोगों को ना लगता है रिमाइंडर, हम लोग सोचते हैं करेक्ट. रिमाइंडर तो लगता है जैसे सुबह अलार्म बजता है तो फिर उठते हैं. देवदास याद है सर, देवदास भी वो दिया जला के रखते हैं और इंतजार करते हैं कि ये दिया उसके लिए कि बिफोर दिस इट जस्ट वेंट ऑफ, आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर ले. इट विल बी अ रिमाइंडर ऑन योर टेबल. So hopefully आप लोगों को समझ में आया होगा कि टैरो किट कैसे यूज करते हैं. कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, और हम आगे और वीडियोस डालने वाले हैं जिसमें आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी हमारे टैरो किट्स के बारे में. इट्स एन ऑसम किट, resonates like anything. I've been doing it for almost 2 weeks now. Yes. More videos will be uploaded. Please keep watching. Subscribe my channel. Please do comment us if you have any questions. ये वीडियो से रिलेटेड हमारे लॉन्च वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, और आपकी जितनी भी क्वेरीज है, द नंबर इज मेंशन बिलो, यू कैन ऑलवेज चेक आउट. एंड आप अपने क्वेश्चंस जो व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं. एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस अबाउट द यूजिंग, यू कैन ऑलवेज आस्क. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you.